किंजल इतनी अच्छी है पर उसने बगावत कर दी है। मतलब किंजल अब सोच रही है कि हमें घर वालों को बता देना चाहिए कि हमने किस वजह से इस केस में हामी ना भरने की डिसाइड किया था। ये था कि अगर हम इस कोर्ट कचहरी में सही करने पे आए तो हमारा विदेश जाना यानी यूके जाना कैंसल हो जाएगा, क्योंकि वीजा के लिए हमारा पीछे का बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अब वो घूमने तो जा नहीं रहे, तो घूम के वापस आ जाएंगे। जा रहे हैं बसने के लिए, मतलब किंजल ने डिसाइड किया है कि दवे कोचिंग क्लास 6 वहां पे जाके बसेंगे और वहां पे बाहर जाएंगे। और उसमें भी एक ट्विस्ट है, पहले किंजल अकेली जाएगी, वो भी परी को छोड़ के। सोचने वाली बात है। उसके बाद तोशु को बुलाएगी, पहले खुद सेटल होगी, जॉब करेगी, मतलब वहां पे संभालेगी, सब बरोबर हो जाएगा, रहने का बंदोबस्त हो जाएगा। उसके उसके बाद तोशु को बुलाएगी। अब तोशु ये बात घर वालों से बोलने में शर्मा रहा है कि किस मुंह से बोलूं कि एक बेटा आपका मर चुका है और दूसरा बेटा हमेशा के लिए जा रहा है, तुम जियो मरो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तोशु को हिम्मत करके बोलना है। और दूसरी बात, मालती देवी अब अनुपमा से नफरत करने वाली है। मतलब अनुपमा आज समर को याद कर रही थी, अपने ही कमरे में बातें कर रही थी, जहां अनुज बाहर से सुन रहा था सारी बातें। अचानक अनुज को फोन आया तो अनुपमा को पता चला कि मेरी कोई बातें सुन रहा है। फिर अनुपमा ने बोला मैं नीचे जाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ काम है नवरात्रि का, तो वो मुझे पूरा करना है। अनुज ने बोला मैं नीचे जाकर सो जाता हूँ, तुम यहीं पे सो क्योंकि तुम्हारा आराम करना भी जरूरी है, सारा काम एक साथ मत करो। बोला नहीं, मैं नीचे जाके कंफर्टेबल रहूंगी तो सो जाऊंगी, आप चिंता मत करो। अनुज ने बोला नहीं, मैं नीचे जाके सो जाऊंगा। अनु नीचे जाके सो गया, अनुपमा काम करते करते वहीं सोफे पे सो गया। अनुपमा भी ढंग से नहीं सोई। पर ये बात घर वालों को नहीं पता। जब सुबह में घर वालों ने देखा कि अनुज सोफा पे सोया हुआ है, थोड़ा सा उसकी तबीयत में हैरान करती है, तो अंकुश ने भी बोला तुम आराम करो, कोई मेन काम हो तो घर से कर लेना। जहां हमारी मालती देवी को लगा खुद तो अनुपमा मजे से सो रही थी कमरे में, और मेरे बेटे को कमरे में बाहर सुला दिया। जिसका घर है वो अनजान लोगों की तरह बाहर सोए, और जिसका घर नहीं है वो मजे से घर में सोए। मतलब ये हुई दूसरी चिंगारी अनुपमा के ऊपर। जहां अनुपमा नीचे उतरी वहीं मालती देवी शुरू हो गई, तुम्हें यहाँ पे क्यों सोई ऐसे वैसे। फिर बोला कि मुझे शाह हाउस जाना पड़ेगा, कोई शाह हाउस में से फोन आया, वनराज मिल नहीं रहा। जो काव्या सुबह में उठी, वनराज को देखा, वनराज नहीं मिला, तो उस सबको बुलाया, किंजल बिंजल सब लोग ढूंढने गए पर वनराज नहीं मिला। फिर बोला कहाँ जा रही हो, बोला नहीं मुझे कुछ काम है। अनुपमा ने नहीं बताया क्योंकि घर में पहले से लोग परेशान थे। तो अनुपमा निकल गई। बोला कि बना रही थी कि पूछा कौन करेगा, मैंने बार बार मालती देवी टोक रही थी। बोला मैं जाते समय दिया जला दूंगी माँ। दिया जलाते हुए सबकी प्रार्थना करते हुए भगवान को बोला कि मिस्टर शाह को ढूंढ लेना। तो अनुज ने सुन लिया कि मिस्टर शाह खो गए, इसके लिए अनुपमा जा रही है। तो अनुपमा दिया जला के जैसे ही पहुंची तो मिस्टर शाह ने अनुपमा को दे दिया धक्का, क्योंकि मिस्टर शाह ने आपा खो दिया था। और वहीं जहां समर की जान गई थी उसी क्लब में पहुंचा उसको ढूंढने के लिए। और तो और अनुपमा को धक्का दिया जहां पे अनुज आ गया। अनुज ने बोला मैंने तेरी बातें सुन ली थी, ये आपा खो बैठे, हमें इसको संभालना है। फिर दोनों ने मिलकर संभाला, तो अनुज को धक्का दे दिया, फिर अनुपमा को धक्का दिया। वनराज किसी से हैंडल ही नहीं हो रहा था। फिर दोनों ने उसको पकड़ा, बोला इनकी तबीयत ठीक नहीं है, हम इसको लेके जा रहे हैं बाहर। फिर सोनू ने देखा, उसके पिता ने, राठौड़ ने, कि ये आपा खो बैठा, यही मौका है। ड्राइवर को बोला तुम वीडियो उतारने के लिए रेडी रहना। उसने वीडियो उतारना शुरू कर दिया और जानबूझ के जाके भड़काया, अरे देखो आपने मेरे बेटे को तो जेल भेज दिया, वो तो कैसे भी करके वापस आ जाएगा, पर आपका बेटा तो मर गया, वो भी इनकी वजह से, इनके गुस्से की वजह से, इनको भड़काने की, मतलब मेरे बेटे को उकसाया किसने, इस अनुज कपड़िया ने। आपका बेटा मरा किसके लिए, इस अनुज कपड़िया की वजह से। मतलब वो लिटरली वनराज को गुस्से को इतना वो कर रहा था और बार बार अनुज का नाम लेके उसको उकसाने की कोशिश कर रहा था। और बोला कि बेटा मैं वीडियो ये उकसाने वाला लोगों को नहीं दिखाऊंगा, तुम जब उपसाने के बाद मुझे मारोगे ना वो वीडियो में दिखाऊंगा, मन में बोल रहा था। वनराज की हटी और वनराज ने यूं गर्दन दबा दी और पूरा निचोड़ दिया उसको, और बोला मेरा काम तो हो गया। फिर अनुपमा ने अनुज ने उसको छुड़ाने की कोशिश की, वहां पे बात खत्म की। फिर एपिसोड के एंड में नवरात्रि चालू हो गई, जहां पे अनुपमा, डिम्पी और हमारी किंजल तीनों ही गरबे करके डांस करेंगी। जहां पे समर आके अनुपमा को गले लगाकर बोला थैंक यू माँ, सबको सदमे से बाहर निकालने के लिए और ये खुशियां सब में बांटने के लिए, नवरात्रि मनाने के लिए, मेरा फेवरेट मनाने के लिए। समर आता है, गले लगता है और उनके साथ गरबे खेलते हैं। और वहीं पुलिस का फोन आता है अनुपमा के मोबाइल पे कि आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो देखते हैं आगे होता क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।